आ गया। गाज में भी देखिए 3 गाज दिया हुआ है, 3 गाज दिया हुआ है टॉपिक में। 9, 10 और 11 टॉपिक पे 3 गाज दिया हुआ है। सबके साइज अलग अलग दिए हुए हैं, अलग अलग साइज के। जैसे अपना बैंडेज आता है ना 4 इंच का, 6 इंच का, 9 इंच का, ऐसे अलग अलग साइज के ये भी गाज भी आते हैं। जिसकी इंजरी बड़ी हो गई है उसके लिए बड़ा साइज का गाज, जिसकी छोटी इंजरी है उसको छोटा साइज का गाज। तो ये हो गया। अभी अगला पॉइंट है उसमें दिया हुआ है ओमनी जेल का। ओमनी जेल का क्यों इस्तेमाल करते हैं? चोट लोट लग जाता है, जैसे कोई मटेरियल शिफ्टिंग का काम कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें स्लिप हो गया पैर और पैर में मोच आ गया, या फिर कहीं वो भारी सामान हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, कमर में मोच आ गई है ना, आ जाता नहीं, बोलते अरे चटक आ गया, बहुत दुख रहा है। ऐसी कंडीशन जब आ जाए तो वहां पर अपने को क्या इस्तेमाल करना है? ओमनी जेल हो, बोलनी हो, कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि हम जेल ही लगा करके इस्तेमाल करें, स्प्रे भी कर सकते हैं। ये है ना आपका, ये जरूरी नहीं है कि यही आपको हर जगह मिले। हो सकता है कि वहां आपको ओमनी जेल मिल जाए या इसके अदर कोई और ब्रांड मिल जाए, लेकिन दर्द निवारक क्रीम या फिर इसका स्प्रे आपको इस्तेमाल करना है ना। हाँ, तत्काल में जैसे उसकी सीमा क्या है कि अभी जैसे आपको इंजरी हुई, हमने ये बोलने लगा दिया आपको, तो ऐसा नहीं है कि आप बोलने लगा दिए तो अब हर 1 घंटे के बाद आप बोलने लगा रहे हैं उस पर, ऐसा नहीं है। कम से कम आपको 4 घंटे तक आपको डिफरेंस देना चाहिए। कोई भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, कम से कम 4 से 6 घंटे का डिफरेंस दोनों मेडिसिन के बीच में होना चाहिए। ये भी एक मेडिसिन ही है ना। कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हो, खासतौर से एलोपैथिक मेडिसिन आप कुछ भी ले रहे हो, तो कम से कम 6 घंटे का डिफरेंस होना ही होना चाहिए, है ना। तो जब भी कभी चोट लगती है, मोच आती है, उसमें ऐसी कंडीशन में आप वोल्नी जेल या ओमनी जेल का क्रीम या स्प्रे, ज्यादातर साइट पर आपको जो है वो स्प्रे ही मिलता है, क्योंकि वो आसान होता है, तुरंत शेक किए और स्प्रे करके छोड़ दिए। क्योंकि अभी वोल्नी जेल दे देंगे तो वर्कर बैठ के पूरा उसको आराम से टाइम पास करेगा, उसी में लगाते लगाते। वहां टाइम किसके पास है, जल्दी करना है सब कुछ, तो स्प्रे मारे गए, जाओ भाई काम पे। बार बेंडिंग का काम कर रहे हैं, बार है, बेंडिंग का काम चल रहा है। बार कोई भी सिरा चुभ गया है ना, ब्लड आ रहा है या फिर हल्का कट हो गया, हल्का मामूली कट हुआ है, छिल गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? उधर हैंडीप्लास्ट इस्तेमाल कर लेंगे। नॉर्मली चीज है ये कि अगर हल्का फुल्का छिला उला है या फिर कोई ऐसी जगह पे चोट लगी हुई है जहां हम बैंडेज नहीं कर सकते, तो वहां पर हम हैंडीप्लास्ट इस्तेमाल करेंगे, है ना। फिर अगला टॉपिक है नियोमाइसिन पाउडर। नियोमाइसिन पाउडर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? कोई नियोमाइसिन पाउडर देखा है आप लोगों ने? नियोमाइसिन पाउडर देखा है आपने? छोटी डिब्बी में आती है, इतना छोटा डिब्बा में होता है। अक्सर करके जब छोटे बच्चों की डिलीवरी होती है ना, तो डॉक्टर देता है वो जो नार धूड़ी में लगी रहती है, वहां लगाने के लिए एक छोटा पाउडर देता है छोटी डब्बी में, वहां लगाने के लिए। वो नियोमाइसिन ही होता है, घाव को सुखाने के लिए, मतलब घाव के अंदर नमी ना हो, उसकी नमी को कम करने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए नियोमाइसिन का वहां इस्तेमाल किया जाता है। वो बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक का भी काम करता है नियोमाइसिन पाउडर, है ना। घाव अगर ज्यादा दिन का है, हाँ हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ फिर कोई अदर साल्ट मिलानी पड़ेगी आपको। अगर घाव ज्यादा पुराना है तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे अंदर जगह बना करके आपकी हड्डी से ज्वाइंट हो जाए, तो ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो आप नियोमाइसिन से सिर्फ काम नहीं चलेगा, फिर उसके बाद साथ आपको जो है एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेगी। हो सकता है दर्द हो तो दर्द निवारक टैबलेट्स भी लेना पड़े आपको। आपको बाहर से भी उसको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा और अंदर से भी एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, ताकि दोनों तरफ से उसका काम हो। तो ये हो गया हमारा नियोमाइसिन पाउडर का। अगला है कॉटन ड्रेसिंग बैंडेज। आपको मैंने दिखा दिया कैसे ड्रेसिंग करना है। इसमें भी साइज होता है 4 इंच, 6 इंच, 9 इंच, अलग अलग जैसा इंजरी है ना।
एक होता है आपका अडेसिव दिया है, क्या दिया है? अडेसिव बैंडेज। क्या होता है ये होता है ये जो क्रैप बैंडेज आता है ना, हम लोग जैसे चोट लग गया, मोच आ गई, तो डॉक्टर क्रैप बैंडेज दे देता है। गरम पट्टी जिसको बोलते हैं, सही है। ये देखिए, ये आपका है गरम पट्टी, है ना, अडेसिव टेप बोलते हैं इसको। इसमें ये पिन लगा होता है ना, ये पिन है। सारा फोल्ड करने के बाद जहां पे है, इसको यहां पर लगा करके इसको रोका जाता है ताकि स्लिप ना हो बार बार। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? मोच आ गई है, मोच आने के पहले हम उस पर जो चोट वाली हमारे पास क्रीम है, वोलिनी या ओमनी जेल या स्प्रे है, पहले चोट पर लगाएंगे। अगर चोट ज्यादा है, मूव करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पर हम क्रेप बैंडेज लगा करके उसके मूवमेंट को कम करेंगे। जैसे ज्यादातर चोट कहाँ लगता है? या तो ये कोहनी पे लग जाए, ये शोल्डर पे जॉइंट है यहाँ लग जाए, यहाँ लग सकता है, ये पैर में लग सकता है, या फिर यहाँ लग सकता है। यही कुछ ऐसे जॉइंट के हैं हिस्से जहां पर चोट लगने के बाद हमको क्रेप बैंडेज की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ चोट लगा है तो थोड़ी हमको लगेगी, है ना। तो इसका इस्तेमाल अब हम कब करेंगे? मोच आने पर हम पहले कोई भी जो है दर्द निवारक क्रीम या स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद स्क्रैप बैंडेज से उस चोट को अच्छी तरह से पहले कवर करेंगे, ताकि जो बोलनी स्प्रे देखेंगे जब लगाएंगे ना, थोड़ी देर के बाद वहां पर जो है हल्की गर्मी महसूस होती है। एहसास हुआ है ऐसा कि लगाने के बाद जैसे लगे कि अंदर से कुछ गर्मी पैदा हो रहा है। उस गर्मी को ये अंदर ही कंट्रोल करता है, जिससे कि जो है जो मांसपेशियां खिंची होती है ना, वो धीरे धीरे अपनी जगह पे आ जाती है। वो ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है उसके पास कि जो आजकल गांव में देहातों में चलता है कि गए और खींचे और उसको बैठा करके सीधा कर दिए, नस टेढ़ा है सीधा कर दिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलनी स्प्रे का काम ही बस ये होता है कि यहाँ अगर चोट लगा है, यहाँ हमने लगाया, तो वो अंदर एक गर्मी पैदा कर देगा, जिससे जो नसें होती है ना, वो मांसपेशियां धीरे 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 जो है वो ढीली होकर के अपनी जगह पे आ जाती है, जो खिंच जाती है मांसपेशियां। और उसके ऊपर से जब ये क्रैप बैंडेज लग जाता है तो और ज्यादा हो जाता है। अच्छा, हाँ हाँ, वापस लेंगे ना, फिर आप कहाँ से लेके आएंगे? मान लेते हैं आज जैसे उसको चोट लगा, आपने बांध दिया, एक दिन 2 दिन के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। 2 दिन बाद वो उसके काम का कुछ भी नहीं रहेगा, ये फेंक ही देगा वो। जब वो ठीक हो जाएगा तो क्या करेगा इसका? तो आप उसको बोलिए कि ठीक है अभी रहने दो, 1-2 दिन बाद जब ठीक हो गए तो ये ला करके वापस कर देना। 24 घंटे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जैसे अभी आज चोट लगा, आपने बांध दिया, तो कल फिर इसको खोलिए, गाँव को फिर थोड़ा मूवमेंट दीजिए, ऊपर की ताजी हवा भी लगने दीजिए, जिससे कि बांधने की वजह से जो है ना पसीने अंदर होंगे। पसीने होने की वजह से हो सकता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन शुरू हो जाए अंदर। तो खोल करके फिर 1-2 घंटे थोड़ा हाथ को मूवमेंट दीजिए, तो हाथ भी थोड़ा मूवमेंट ले लेगा और बंधे हुए हिस्सों पर थोड़ी हवा लग जाएगी, तो जो फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुए होंगे वो खत्म हो जाएंगे आपके। हाथ भी वॉश कर लेंगे आप, है ना। हाथ भी वॉश करके फिर अच्छे से सुखा के थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद फिर से अगर तकलीफ है तो वही क्रीम या जेल लगाया आपने और फिर से इसको कवर कर दिया। मिलेगा, उसकी लिस्ट आपको प्रॉपर मेंटेन रखनी है। जो फर्स्ट एड बॉक्स, मान लीजिए ये तो लॉक बना हुआ है, वहां पे आपको बॉक्स मिलेगा। फर्स्ट एड बॉक्स के ऊपर आपको एक चेकलिस्ट बना करके रखना पड़ेगा कि आपके पास ये सारे सामान जो हैं वो उन सामानों की डिटेलिंग कैसे करेंगे आप। जैसे ये है, ये आपका तो मान लेते हैं सबमिट करना है आपको, लेकिन आपके पास भी तो डिटेल होना चाहिए कि आपके पास क्या सामान है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। पता चला आप रखे हुए हैं, इस्तेमाल किए जा रहे, वो एक्सपायर हो चुका है। कल को ऑडिट हो गई, आके उसने आपका जो है फर्स्ट एड बॉक्स मांग दिया, निकाला तो पहले ही ये तो एक्सपायर है। इसका मतलब आपने फर्स्ट एड बॉक्स मंथली चेकअप किया ही नहीं होगा ना, आप प्रॉब्लम में आ जाओगे कि इसका मतलब आपने चेकअप किया ही नहीं, आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है।
तो फर्स्ट एड बॉक्स का मंथली चेकअप कर रहे हैं तो आप सामान उठाइए कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब की थी, इसका एक्सपायरी डेट कितना है, इसको कितनी बार हमने इस्तेमाल कर लिया है ना। वो सारे रिकॉर्ड आप दे रहे हो कंपनी को। ये जो आप फर्स्ट एड मिला हुआ है ना, ये आपको रखना नहीं, ये मंथली चेकलिस्ट आपको देना है कंपनी को कि आप मेरे पास ये सामान है, इसका ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये डेट है, कितने कितने पीस है। ये जो कॉलम मिला हुआ है ना, ये यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है यस नो, फिर आगे जो है इंस्टॉलेशन, रिफिलिंग डेट, ड्यू डेट, है ना, सब रिमार्क आगे करना है। अभी जैसे ये बर्नॉल है, तो अगर आपके पास बर्नॉल है तो आप यस पे क्लिक करोगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करोगे। फिर उसके बाद यहाँ आप डालोगे कि इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कब बना हुआ है, फिर कब एक्सपायर होगा, यहाँ पे अगला वो डालेंगे कि ये कब एक्सपायर होगा। फिर उसके बाद यहाँ रिमार्क डालेंगे कि आपके पास 1 पीस है, 2 पीस है, 4 पीस है, जितना भी आपके पास बर्नॉल है वो लिखेंगे कि हमारे पास 2 पीस बर्नॉल है, 4 पीस स्प्रिट है, 6 पीस कॉटन है। ये सारा डिटेल आप डालोगे एक्सपायरी के साथ। अभी जैसे ये कॉटन है आपका मिला हुआ, ये कॉटन हमारे पास है, जैसे ये कॉटन मिला हुआ है ना। हो सकता है कि इस पे तो लिखा हुआ है कि आपका कितने का है कॉटन, क्या एक्सपायरी है, क्या बना हुआ है। हो सकता है प्लेन मिला हो, आपको नहीं मिला है, तो जिस डेट को आपको मिला है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग में डालना है ना। और इसकी एक्सपायरी कितनी होनी चाहिए, अगर आपको ये डिटेल नहीं मालूम है कि ये एक्सपायर कब होगा, तो कैसे पता करेंगे कि ये एक्सपायर कब होगा। मिनिमम कम से कम इसका इस्तेमाल आप 2 साल तक कर सकते हैं। हाँ, 2 साल तक आप इसको यूज कर सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर जो है वो बैंडेजों का जो है वो 5-5 साल तक का होता है, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट हम लोग 2 साल मान के चलते हैं कि 2 साल के बाद हम इसको चेंज भी करेंगे। हाँ, नहीं, अलग अलग सबका होता है, किसी का 18 महीना होता है, किसी का 2 साल होता है, किसी किसी का 6 ही महीना होता है। हाँ हाँ, आयुर्वेद का होता है 5 साल। जो सर्जिकल प्रोडक्ट होते हैं, सर्जिकल प्रोडक्टों का भी ज्यादातर मैक्सिमम होता है, क्योंकि हमेशा इस्तेमाल होने वाली चीजें होती नहीं। तो ये सारी जितना भी एक आपको क्रैप बैंडेज है, ये आपका जो बैंडेज दिख रहा है, ये वाला बैंडेज दिख रहा है कॉटन, ये सारा जो है वो सर्जिकल में ही आता है। तो इन सबों की एक्सपायरी लॉन्ग होती है, हमेशा यूज होता नहीं है। शायद महीने में कोई 2-4 पेशेंट ऐसे हों, किसी की इंजरी हो जाए, तो लाइफ ही रहता है ज्यादातर उसका। कॉटन ड्रेसिंग, एडहेसिव बैंडेज हो गया हमारा। हैंड ग्लव्स का भी इस्तेमाल आप करना है कि कोई भी कटे फटे को आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो इससे पहले आप हैंड ग्लव्स पहन करके अपने को सिक्योर कीजिए, क्योंकि आप इंफेक्शन वाली जगह छूने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हैंड ग्लव्स लगा करके आप हैंड ग्लव्स से ही सारा काम कीजिए, ठीक है। एक सीजर भी रखना है आपको, यानी एक कैंची भी अपने बॉक्स में रखनी है, ठीक है। कैंची की आपको ये जैसे ये लिखा हुआ है टॉपिक, इसमें सीजर का कोई एक्सपायरी नहीं होता है ना। तो आप एक जिस डेट को आपको मिला वो, और नॉर्मली आप जो भी डेट डालना चाहे एक्सपायरी में डाल सकते हैं। 1-1 साल का एक्सपायरी डालते जाए, बढ़ाते गए उसको, क्योंकि सीजर का क्या एक्सपायरी है। हाँ हाँ, चलेगा। वैसे मैक्सिमम लोग जो है, जैसे हमको अभी ये सितंबर चालू हुआ, अभी हमको पहले सितंबर को मिला, तो हमने डाल दिया कि अगले सितंबर 2025 तक के लिए एक्सपायरी। फिर उसके बाद एक किडनी ट्रे देखा है आप लोगों ने, छोटा सा रहता है, बड़ा नहीं, छोटा सा, इसे किडनी के शेप में रहता है। ये शेप रहता है इसका, ये ऐसे आके ये ऐसे इस शेप में रहता है, ऐसा किडनी शेप में। शेप जो है वो एकदम किडनी वाला शेप रहता है, ऐसा घुमावदार। उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं वहां पर? हाँ, जो भी हम इन्फेक्शन या उससे जो कॉटन हमारा जो वेस्ट निकलता है, अपने सारे वेस्टेज को उस किडनी ट्रे में ही रखते हैं। मान लेते हैं साफ किए, फेंक दिया,
है ना, साफ किए इधर उधर फेंक दिया तो उस पर मक्खियां बैठेंगी, हो सकता है कि बायोलॉजिकल हजार्ड आपका आ जाए बीच में, भाई इन्फेक्शन होंगे, उस पर मक्खियां बैठेंगी तो फैलेगा ना इन्फेक्शन। तो वही किडनी ट्रे इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप उसको वेस्टेज वाली जगह पे ही ले जाकर के फेंकें। क्लोरोहेक्साडिन गाज ड्रेसिंग एक है टॉपिक, ये आपको साइट पर शायद ही मिल पाए क्योंकि ये मिल नहीं पाता है। इस कंडीशन तक आते आते आप नॉर्मली हाथ उठाई देंगे कि आप डॉक्टर के पास जाइए, मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा इस चीज को, है ना। हाँ, जो सेम चीज यही होता है, जैसे आप लोग जो एक हेक्साडिन माउथ वॉश आता है, देखा है आप लोगों ने, गार्गल होता है, सेम सॉल्ट होता है, वही यही क्लोरोहेक्साडिन ही होता है उसके अंदर जो हमने माउथ वॉश। बहुत सारे ऐसे कट इंजरी होते हैं जिसका आप बैंडेज किए जा रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे उसके अंदर से स्मेल पैदा हो जाती है, महक आने लगती है। हम लोग वो हेक्साडिन जो माउथ गार्गल होता है क्यों इस्तेमाल करते हैं, जब मुंह में से हमारे स्मेल आना शुरू हो जाता है, तो इसका भी, इस गाज का भी तभी इस्तेमाल किया जाता है जब घाव से हल्की महक आने लगती है उस जगह पर, जैसे कोई जला हुआ हो, चोट ज्यादा लग गई है, जल गया, पूरी चमड़ी सिकुड़ गई है वहां की, अब आप चमड़ी सिकुड़ गई है और आप उसका फर्स्ट एड किए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे एक आध हफ्ते के बाद वो अंदर से इन्फेक्टेड तो हो जाएगा, है ना, स्मेल आना शुरू हो जाएगा। आप बस साफ कर रहे हैं लेकिन कोई आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आप ठीक कर पा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में हेक्साडिन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ड्रेसिंग करना ना, अभी जैसे फर्स्ट एड का मान लेते हैं कट गया, उसका हाथ कटा हुआ है, आपने एक पट्टी कर दिया, तो अब अगर ज्यादा कट गया है तब तो वो जाहिर सी बात है काम कर नहीं पाएगा। अगर छोटा मोटा इंजरी है, कोई उंगली में छोटा कट हो गया या कुछ हो गया, तो जैसे नॉर्मली कट गया, पट्टी कर लिया, काम कर रहे हैं अपना, करते हैं ना, नॉर्मली करते हैं। हाँ हाँ, पट्टी आप चेंज करेंगे ना, उसका ड्रेसिंग करेंगे, फर्स्ट एड तो आपको देना ही देना है। फिर अब अगला टॉपिक है हमारा स्प्लिंट। स्प्लिंट क्या होता है, ये सारे 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जैसे क्लोरोहेक्साडिन गाज ड्रेसिंग, टर्निकेट बैंड और स्प्लिंट, ये सब आपको शायद न मिले साइट पर इस्तेमाल करने के लिए, बहुत रेयर केस में मिलता है, अभी तक तो मुझको भी एक बार भी नहीं मिला ये। नीचे ट्रेंगुलर बैंडेज है, ट्रेंगुलर बैंडेज भी एक आता है, जैसे ये फॉर्मल बैंडेज है, ट्रेंगुलर बैंडेज आता है तिकोने में, ऐसी जगहों पर घाव, जैसे कुछ हिस्से यहाँ है, इन हिस्सों पर आपको ट्रेंगुलर वो अंदर ऐसा पूरा चिपक जाएगा और आपको चलने में भी आसानी देगा वो मूवमेंट के लिए। अभी ऐसा पूरा बांध देंगे तो ये रोटेट नहीं होगा आपको, तो वो इधर चिपका लेते हैं गाज पे। फिर आपको आपके पास एक नॉर्मली पैरासीटामॉल का एक पत्ता रखना है, किसी को हल्का फीवर आ गया या कह रहा है कि आप पूरा बदन दुख रहा है, बड़ा सुस्ती टाइप लग रहा है, तो आपका काम है कि आप चेक कीजिए, बुखार लग रहा है उसको या बदन में हल्का दर्द हो रहा है, तो उसको आप एक नॉर्मली पैरासीटामॉल खिला सकते हैं। पैरासीटामॉल के बारे में तो सभी को मालूम होगा कि पैरासीटामॉल का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अगर उससे ज्यादा कोई दिक्कत होगी तो ज्यादातर जैसे कम्बिफ्लाम हुआ, फ्लेक्सान हुआ, है ना, निमोलिड हुआ, ये कुछ ऐसे ब्रांड है जिसका लोग नाम याद रखे हुए हैं कि अरे दर्द हो रहा है वगैरह, कम्बिफ्लाम खा लो। कम्बिफ्लाम का कॉम्बिनेशन क्या है नहीं मालूम है आपको, तो आप इस्तेमाल मत कीजिएगा साइड पे।